नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी उपस्थित हूँ ललितपुर में तुमन प्रांगण में। और आरक्षण को लेके जो बिल पास हुआ है 10% सवर्ण आरक्षण को लेके, उस पर डिबेट करते हैं और जानते हैं जनता का क्या रुख है और क्या कह रही है जनता। जो 10% सवर्ण आरक्षण कल राज्यसभा में पास हो गया, उसको लेके आप क्या सोचते हैं और सवर्णों को उससे क्या लाभ होगा? 70 सालों से जो व्यवस्था चली आ रही थी आरक्षण के लेकर, गरीब सवर्ण भी बहुत से हमारे समाज में मौजूद हैं और कुछ तबके इतने ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं जिनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। मोदी जी ने सोचा और 70 साल में इतना ऐतिहासिक फैसला लिया। इस सब का मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को। और मैं सबसे चाहूँगा सब लोग समर्थन करें। इससे जातिवाद सबसे प्रमुख रूप से खत्म होगा, ताकि जो बीच की दरार है दूसरी पार्टी वालों ने खोद के रखी है हम सब के बीच, वो मुख्य रूप से इस कीचड़ को खत्म कर देगी धीरे धीरे। आप क्या कहना चाहेंगे आरक्षण को लेके? फैसला बहुत ही बढ़िया रहा और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सवर्ण होते हैं, जो समुदाय के लोग, तो उसमें भी गरीब होते हैं और गरीबी कोई जाति देख कर नहीं आती है। तो जो ये फैसला रहा है राज्यसभा में पास हुआ और सभी जो पार्टियों ने इसका समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा है, इससे जो सवर्णों में जो गरीब लोग होते हैं उनको भी अपना जीवन स्तर बढ़ाने के लिए इस आरक्षण बहुत ही सहयोग। और जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वो विरोध जो कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति है उनकी राजनीति चलती है विरोध से। कुछ लोगों की अच्छे कामों का विरोध करते हैं, बुरे कामों का तो करेंगे ही विरोध। 10% सवर्ण आरक्षण को लेके आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, अपना तो ये विचार है कि सरकारें तो आती हैं जाती हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक फैसले होते हैं वो कोई पार्टी दे के जाती है। आज मोदी जी हैं, कल रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन जो कुछ ऐतिहासिक फैसले हैं ये हर पार्टी को कुछ करके देना चाहिए जनता के लिए। मोदी जी ने अच्छा फैसला लिया है। तो 56 इंच का सीना दिखाया है मोदी जी ने। अभी तो 40 इंच का तो दिख गया, बाकी अब देखना बाकी है। मतलब अभी और भी कुछ आएगा, भरोसा है ऐसा? संभावना तो ऐसी लग रही है, संभावना तो ऐसी लग रही है। युवा चेहरा, आप क्या सोचते हैं पंडित जी इस सब चीज़ को लेकर, जो 10% सवर्ण आरक्षण घोषित किया है इसके लेकर? जो भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने अच्छा कदम उठाया है उसकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है कि कम से कम सवर्ण समाज के गरीब लोगों के बारे में माननीय मोदी जी ने सोचा है। इसकी चारों तरफ सराहना हुई है और विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर खुल के उनका समर्थन किया, तभी जाके जो राज्यसभा में पास हुआ है। इसकी किसी प्रकार का कोई भी पार्टियों ने विरोध नहीं किया है। तो माननीय मोदी जी द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है और जनता के बीच में बहुत ही उत्साह है। इससे सवर्ण के गरीब लोगों के लिए आगे उठने का बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। और मैं एक बार पुनः अपनी पार्टी के लिए द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सवर्ण समाज के लिए कुछ किया। आप क्या कहेंगे 10% आरक्षण को लेके, और आरक्षण से जुड़े को और कोई मुद्दे हो तो उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे? सरकार का सराहनीय फैसला रहा है, जिसकी हम सभी नगरवासी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। गरीबी कोई जाति देख के नहीं आती। गरीबी पलक झपकते ही राजा से रंग होने में समय नहीं लगता। इतिहास में हमारे उदाहरण भरे हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र एक समय बहुत बड़े राजा थे और उन्हें मणिकर्णिका घाट पे जल्लाद का काम, चांडाल का काम करना पड़ा था। तो ऐसी परिस्थितियां कब विपरीत हो जाएं इसका कोई नहीं। तो सरकार ने जो कदम उठाया है गरीबों के लिए आरक्षण देके, हम इसकी भूरी प्रशंसा करते हैं। और 2 दिन से हम लगभग राज्यसभा लोकसभा की डिबेट बराबर देख रहे हैं। तो उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि कुछ लोगों के द्वारा, जिन लोगों ने इस बिल का विरोध किया है, उन लोगों के द्वारा एक चीज़ कही गई है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भैया, भागीदारी जातिगत आधार से ना देखो। 90% मध्यम वर्गीय और गरीब लोग रहते हैं इस देश में। और अगर जिस दिन हमने नारा लगा दिया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जो 90% गरीब और 10% सशक्त लोग हैं, तो आप जिस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर पे बैठ के नारा लगा रहे थे, उसकी सीढ़ियों पे भी कोई भीख नहीं देगा, उसके बाहर भी जगह नहीं मिलेगी। ये मंदिर है तो सरकार के, यहाँ पे भी भीख नहीं मांग पाओगे। आज सिर्फ हम लोगों को जो भ्रमित करके जाति के आधार पे आपने कर दिया और गरीबों का शोषण कर रहे हो, समझ जाओ अभी भी समय है। जिस दिन युवा जाग जाएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये भ्रमित राजनीति खत्म हो गई। कुछ आंकड़े हम आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। 1947 से लेके 2018 के बीच में केंद्र और राज्य सरकारों की मिला के 33,76,254 नौकरियां दी गई हैं। 33,76,254 नौकरियां केंद्र और राज्य सरकार से मिला के इन 71 वर्षों में सरकारों ने दी है। और आज वर्तमान स्थिति में 13 करोड़ परिवार हैं। तो 3 गुना नौकरियां देने के बाद भी आज 70% से ऊपर हमारे यहाँ गरीबी है। कारण क्यों? क्योंकि वही परिस्थितियां हैं कि कहीं पे एक भंडारा चल रहा है, जो व्यक्ति खा ले रहा है उसको द्वारा से थाली परस के दी जा रही है।
जो भूखा बेचारा बाहर लाइन में खड़ा है उसका नंबर ही नहीं आ रहा। सुधार की ज़रूरत है। जातियों में बांट के, धर्म में बांट के व्यवस्थाएं गड़बड़ ना करो। ये युवाओं का देश है, इसलिए हर युवा को रोजगार दो। हर युवाओं के पास रोजगार देने के आपके पास मौके हैं। जो भी संसद जनहित के लिए अच्छा कार्य करती है, जो भी राजनीतिक पार्टी युवाओं के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य करेगी, सुनील पटेल उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जय हिंद। सुन रहे थे युवाओं को लेकर, युवाओं के विचार आरक्षण को लेकर, और वास्तविकता में जो अभी 10% आरक्षण की एक घोषणा हुई है, जे कहीं ना कहीं सवर्णों के लिए बहुत राहत देने वाली बात है। और किसी सरकार ने कम से कम हिम्मत दिखाई, सभी लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। साथ साथ यह और देखना ज़रूरी है कि जो आरक्षण है उसमें क्रीम लेयर को लेकर बात हुई है, तो क्रीम लेयर को लेकर जो बात हुई है 8 लाख तक की जो कैप किया गया है, ठीक है, 8 लाख एक अच्छी चीज़ है, लेकिन और जो लोग हैं उन पर भी क्रीम लेयर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। तो आशा करते हैं कि सरकार भविष्य में ऐसा कुछ करेगी। मैं सौरभ गोस्वामी एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि यातायात नियमों का पालन करें।